नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल ईटीएफ के बारे में और जानेंगे कि अगर आप आज की डेट में किसी ग्लोबल ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा ईटीएफ है जहां पर कि आप निवेश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, ग्लोबल ईटीएफ्स के बारे में बात करना इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। तो कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर कौन से ऐसे ग्लोबल ईटीएफ्स हैं जहाँ पर कि आज की डेट में निवेश किया जा सकता है। वैसे तो ज़्यादातर ग्लोबल ईटीएफ्स आपको 52 वीक हाई के आसपास कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लाइक फैंग प्लस ईटीएफ को देखेंगे तो अगर आप 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है। और यहाँ पर जो S&P 500 का टॉप 50 ईटीएफ है इसको भी देखेंगे एक साल के चार्ट में तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। फिर जो Q50 ईटीएफ है इसको भी अगर आप नज़र डालेंगे तो एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हल्की फुल्की ही गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 6% की गिरावट है। और फिर यहाँ पर देख लेते हैं जो हैंग सेंग 20 ईटीएफ है, यहाँ पर भी आपको लगभग थोड़ी सी 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिल जाती है। और नैस्डैक 100 एक बार देख लेते हैं तो नैस्डैक 100 में यहाँ पर आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई से कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 3.5% की गिरावट है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो ग्लोबल ईटीएफ हैं वो हल्की फुल्की ही गिरावट दिखा रहे हैं। तो जैसा कि ग्लोबल ईटीएफ में अगर आप ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा बाय करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा करेक्शन पे अगर आप किसी ईटीएफ को पिक करेंगे तो उसके कंपैरिजन। और देखिए, इसी बीच एक ईटीएफ ऐसा है जो कि ग्लोबल ईटीएफ है पर वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा है, तो जिस लिहाजे से उस पर बात करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, वो ईटीएफ है मिराय एसेट का हैंग सेंग टेक ईटीएफ, जिसका की प्राइस है देखिए 27.12 रुपीज़, 27 रुपये के आसपास का ईटीएफ है। पर यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है अपने ऑल टाइम हाई से। देखिए 3 महीने के चार्ट में देखेंगे तो अभी बीते ही महीने यहाँ पर एक इसका जो ऑल टाइम हाई टच हुआ था वो 34 के ऊपर टच हुआ था। और वहाँ से देखेंगे तो इस ईटीएफ में आज की डेट में एक थोड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है कंपैरिजन टू जितने भी अदर ग्लोबल ईटीएफ लिस्टेड हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर एक बड़ी गिरावट है। और 20% तक की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लगभग 20.54% की एग्जैक्ट गिरावट है आज की डेट में। और अभी कुछ टाइम पहले ये ईटीएफ लगभग 23% तक की गिरावट दिखाया था। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिली है। और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो वही है, इसका जो अभी ऑल टाइम हाई टच हुआ है लास्ट मंथ, जो कि हमने अभी आपको 3 महीने के चार्ट में दिखाया है। तो आज की डेट में यहाँ पर 20% की गिरावट है। और या यूँ कहें इकलौता ऐसा ग्लोबल ईटीएफ है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है और जितने भी ग्लोबल ईटीएफ लिस्टेड हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट मंथ हमने आपसे कहा था कि जब इस ईटीएफ में बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही थी और 28 से बहुत ही जल्द ये ईटीएफ 34 तक की जर्नी छुआ था। और हमने वहाँ पर देखिए आप लोग को वार्न भी किया था, अगर आपने हमारे वीडियोस रेगुलरली देखा होगा तो देखिए जब ये ईटीएफ 34 के आसपास था और एक दिन में जब यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा था तो वहाँ पर हमने आप सभी लोग को वार्न किया था और बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है और अभी आपको अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो उस समय जिन लोगों ने उसको अवॉइड किया होगा तो वो गलती से आप बच गए होंगे। कई बार क्या होता है ना कि आप इतनी ज़्यादा तेज़ी देख करके आप लालच में आ जाते हैं और आप भी चाहते हैं ऐसे ईटीएफ में पोजीशन बना ले जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस का अपसाइड मूवमेंट हो रहा है। और ऐसे में ज़्यादातर केस में फिर वो तेज़ी ज़्यादा देर तक सस्टेन कर नहीं पाती है क्योंकि वो देखिए ट्रेडिंग बेस पर वो तेज़ी आ रही होती है, एक्चुअल में उतनी ज़्यादा तेज़ी इंडेक्स में नहीं हो रही होती है। और ग्लोबल ईटीएफ में तो आपको पता ही है कि कितनी तेज़ी से मूवमेंट होता है हाई डिमांड के चलते, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और यहाँ पर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और इसका सबूत यही है कि आप देख सकते हैं कि 1 महीने के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ देख लीजिए इसका चार्ट कैसा है। यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड्स परफॉर्म नहीं होती है, बहुत ही रेयरली ट्रेड्स परफॉर्म होती हैं। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर सर्किट देखने को मिलता है और आप चाह कर भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। बेच तो खैर आप लेंगे क्योंकि यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, पर आप
ख़रीद नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है और यहाँ पर आप चाहें भी तो ख़रीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ बिड डालकर रख देते हैं, फिर वो ट्रेड कई बार ऑटोमेटिक दिन के आखिर में कैंसिल हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही नाम मात्र की है। और बीते 1-1.5 महीने या 2 महीनों में देखेंगे तो बहुत सारे ग्लोबल ETF ऐसे हैं जहाँ पर सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलता है, मतलब ट्रेड्स ना के बराबर परफॉर्म होती हैं। देखिए सिर्फ 1-2 दिन ही यहाँ पर बीते 1 महीने में ट्रेड्स परफॉर्म होती हुई देखने को मिली है। ये लगभग 9 अक्टूबर के आसपास, फिर यहाँ पर 6 अक्टूबर के आसपास। बाकी देखिए स्टेप जैसा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है चार्ट में, मतलब कहीं भी आपको यहाँ पर कोई भी बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे ETF में थोड़ा सा आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। बाकी आज की डेट में फ़िलहाल से जिस ETF में सबसे ज़्यादा गिरावट है वो देखिए यही ETF है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपको थोड़ा सा चाइना वाले स्टॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस वाले ETF के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी गिरावट है, 20% के आसपास की गिरावट है। और जो लोग इस ETF में निवेश करना चाहते थे, खास करके चाइना वाले स्टॉक में ETF के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, तो ये वाला ETF जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि एक तो पहली बात बड़ी गिरावट में आपको मिल रहा है, 20% की गिरावट में, और इसका जो चार्ट पैटर्न है वो अच्छा है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका जो चार्ट है वो हायर हाई का यहाँ पर चार्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप इस वाले ETF के साथ जा सकते हैं। और एक बड़ी गिरावट में मिल रहा है और अपने सपोर्ट के आसपास है, जहाँ पर कि अभी हमें सपोर्ट देखने को मिला था ये तकरीबन 26.22 के आसपास। तो इस प्राइस के ऊपर जब तक ये ETF है तब तक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर आपका किसी भी तरीके से इसका प्राइस ये टूट जाता है या इससे नीचे ETF चला जाता है तो आप चाहें तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। बाकी इस प्राइस पे एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर इस प्राइस से नीचे नहीं गया ये ETF। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ETF ज़्यादातर अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ETF का चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हायर हाई का चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देखेंगे बीते कई सालों में कि अगर आपने डिप में बाय किया है तो उसने आपको फिर रिटर्न बनाकर जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर डिप आया था, यहाँ से फिर एक बड़ी तेज़ी आई थी, फिर जब तेज़ी आ गई फिर करेक्शन हमें देखने को मिला। अगर इस डिप में किसी ने बाय किया तो देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला, यहाँ पर फिर गिरावट हुई, फिर अगर किसी ने गिरावट में बाय किया तो देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे में अगर आप गिरावट में ले रहे हैं तो वो ETF आपको फ़िलहाल से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देके जाता है। और भले ही देखिए 20% की गिरावट है आज की डेट में, पर आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। लाइक आपको एक बार में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने होते हैं, खास करके ग्लोबल ETF में आप उतना ही पैसा लगाइए कि यहाँ से फर्दर बड़ी गिरावट आ जाए तो आपके पास एवरेजिंग के पैसे होने चाहिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है। बाकी आप छोटे छोटे अमाउंट से निवेश करें तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, वो आपके लिए और भी बेहतर ऑप्शन है। तो बहुत ज़्यादा लमसम में आपको निवेश नहीं करना होता है ग्लोबल ETF में, क्योंकि ग्लोबल ETF का यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस भी होता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये जो मिराई सेट का हैंगसेंग टेक ETF है, इसका देखिए करंट INAV जो रियल प्राइस है वो 22.62 रुपीज़ है, पर ETF देखिए ट्रेड कर रहा है 27.12 पे, तकरीबन 20% के ऊपर ये हाई प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इस लिहाजे से आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ETF ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और गिरावट में एवरेजिंग का पैसा आपके पास जरूर होना चाहिए। बाकी अगर यहाँ पर चीज़ें अच्छी घटती हैं और वापस से बहुत ही जल्द अगर इन केस ऑल टाइम हाई टच हुआ तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो देखिए ये था आज का हमारा इस ग्लोबल ETF के बारे में वीडियो। बाकी निवेश करने वाले हैं इस ETF में या किसी भी ग्लोबल ETF में तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर से ज़रूर हेल्प लीजिएगा। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।